हेलो स्टूडेंट, मैं रिंकू राशि और मैं आज आपको पढ़ाना इन्वायरमेंटल हिस्ट्री। ये जो आपका सब्जेक्ट है ये मैकेनिकल सेकेंड ईयर का फोर्थ सेम का सब्जेक्ट है। बेसिकली हमें इस सब्जेक्ट में इन्वायरमेंट से रिलेटेड पढ़ना है, ठीक है। जो आपका ये सब्जेक्ट है इसमें आपकी 7 यूनिट है, उन 7 यूनिट के नाम मैं यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है। पहली यूनिट है आपकी इंट्रोडक्शन। अब इंट्रोडक्शन में हमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं लिखा, फिर मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। फर्स्ट टॉपिक है आपका बेसिक ऑफ ये आपकी फर्स्ट यूनिट है। इसमें है आपका पहला टॉपिक है बेसिक ऑफ इकोलॉजी, सेकंड आपका इकोसिस्टम एंड थर्ड वन आपका रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स। आपका जो पहला टॉपिक है बेसिक ऑफ इकोलॉजी, इकोलॉजी को हम हिंदी में बोलते हैं पारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी क्या है? विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवित प्राणी जैसे मनुष्य और जानवर के संबंध का अध्ययन वातावरण के साथ किया जाता है। यानी इकोलॉजी वह विज्ञान की एक ऐसी शाखा है जिसमें जीवित प्राणियों का संबंध का अध्ययन वातावरण के साथ किया जाता है। नेक्स्ट है आपका इकोसिस्टम। इकोसिस्टम को हिंदी में बोलते हैं आपका परितंत्र। परितंत्र या पारिस्थितिकी तंत्र। इकोसिस्टम और इकोलॉजी दोनों सेम है, बस डिफरेंस थोड़ा सा रहता है इसमें। यहाँ पे आपके इकोसिस्टम में सीमा यानी लिमिट आ जाती है। जैसे विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत किसी सीमित क्षेत्र में या सीमित लिमिटेशन में जीवित प्राणियों का संबंध का अध्ययन वातावरण के साथ किया जाता है, इकोसिस्टम कहलाता है, ठीक। जैसे मैं इसका एग्जाम्पल दूँ आपको, परितंत्र या इकोसिस्टम का आपका ओशियन का इकोसिस्टम। ओशियन के अंदर जितना भी आपका इकोसिस्टम है सिर्फ वो ओशियन में ही आपको पाया जाएगा, ना कि आपको सॉइल पे या मिट्टी के ऊपर या पृथ्वी के ऊपर। जैसे मैं फॉरेस्ट की बात करूँ, फॉरेस्ट का इकोसिस्टम, फॉरेस्ट का आपका इकोसिस्टम तो जो जितने भी आगे जीव जंतु हैं वो अलग इकोसिस्टम पाया जाएगा, ना कि वो आपका सिटी, ठीक। और थर्ड वन है आपका इसमें रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। आपका ये आपकी पहली यूनिट। सेकेंड यूनिट है इसमें आपकी एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन इसमें हमें क्या क्या पढ़ना है वो मैं यहाँ पे नोट कर लूँ। पहला है आपका सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन। सेकंड वन है आपका इफेक्ट ऑफ ह्यूमन हेल्थ, एनिमल, प्लांट। नेक्स्ट है इसके बाद आपका एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मेथड। या फिर सेकेंड यूनिट एयर पॉल्यूशन। इसका पहला जो टॉपिक है वो है सोर्स ऑफ एयर पॉल्यूशन, यानी एयर पॉल्यूशन के ऐसे क्या क्या कारक हैं जिसके द्वारा आपका एयर पॉल्यूशन यानी वायु प्रदूषण होता है। जैसे मैं इसके सोर्स नंबर 1 आपका इंडस्ट्री से निकलने वाला हानिकारक धुआं, जब वो वातावरण में मिलता है तो वहाँ की हवा को क्या कर देता है, दूषित कर देता है। सेकेंड है आपका वाहनों से निकलने वाला हानिकारक धुआं,
क्योंकि जब जैसे वो बात आपने देखा होगा, जैसे आप बाइक चलाते हैं तो उसके साइलेंसर में से धुआं निकलता है, वो धुआं आपकी वातावरण की एयर के साथ मिक्स हो जाता है, जिससे कि वो वायु क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है। ऐसे कई सारे आपका घरों का कूड़ा करकट चलाना, आपका एक सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखा होगा आपने पंजाब में लोग क्या करते हैं, जो पराली रहती है वहाँ के अपशिष्ट यानी एक्स्ट्रा मटेरियल होता है फसलों का, उसे वो जला देते हैं और वहाँ पे से कई बहुत सारा धुआं दिल्ली में आ जाता है, जिससे कि दिल्ली के पूरे यानी NCR के क्षेत्र की वायु क्या हो जाती है, दूषित हो जाती है। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ एयर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, एनिमल, प्लांट, यानी वायु प्रदूषण के द्वारा मनुष्य पे क्या क्या प्रभाव पड़ता है। मनुष्य पे प्रभाव, पहला इसमें अगर आप दूषित एयर को लेंगे तो मनुष्य में कई सारी डिफरेंट बीमारियां जनरेट हो जाती हैं, लाइक कैंसर, और ऐसी कई सारी बीमारियां उन्हें हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सेम ये आपके एनिमल में, यदि एनिमल आपकी दूषित वायु को लेंगे वो बीमार हो जाएंगे। सेम आपकी प्लांट में क्या रहता है, अगर वायु में आपके धूल के कण होंगे, धूल या ये सल्फर नाइट्राइड के कण होंगे, तो क्या आपने देखा होगा पेड़ पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में अपना भोजन बनाते हैं। अब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उनकी लीफ यानी पत्ती। आप सभी ने अपने घर के पास देखा होगा कि आपकी पत्तियों के ऊपर धूल और पत्तियां के जो ऊपर है कार्बन सा जम जाता है, यानी धूल मिट्टी जम जाती है। वो किसके द्वारा, यदि आपकी वायु दूषित रहती है तो वायु में जो आपकी CO2 रहती है पेड़ उसे एब्जॉर्ब करते हैं, उसके द्वारा वो आपके जो कार्बन के पार्टिकल्स या धूल मिट्टी होती है पत्ती के ऊपर जम जाती है, जिससे कि आपके पेड़ पौधे आपके फोटोसिंथेसिस रिएक्शन यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया नहीं करता और वो अपना भोजन नहीं बनाता। नेक्स्ट है आपका एयर पॉल्यूशन कंट्रोल मेथड, यानी जो आपका वायु प्रदूषण है उसे आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सिंपल सा एक पहला आपका इसी में ये है कि अधिक से अधिक पेड़ लगाएं, जिससे कि आपके जितने भी हानिकारक तत्व हैं वो उन्हें एब्जॉर्ब करें। सेकंड है आपके जितने साइलेंसर रहते हैं बाइक में उन्हें मॉडिफाई करके उन्हें रीयूज किया जाए, और रीयूज का मतलब यानी जो वायु आ रही है उसमें साइलेंसर में से उसमें जो हैवी पार्टिकल्स हैं लाइक सल्फर वो आपके साइलेंसर में ही रह जाए। नेक्स्ट है इंडस्ट्री में जो आपकी चिमनी रहती है, चिमनी को इस तरीके से डिजाइन किया जाना चाहिए क्योंकि उस धुएं में जो आपके हानिकारक तत्व हैं वो चिमनी से ऊपर ना जा पाए और वो नीचे गिर जाए। ठीक, ये आपकी सेकंड यूनिट है। थर्ड यूनिट है आपकी वाटर पॉल्यूशन, वायु पानी प्रदूषण। इसका पहला है impurity of water, source of water pollution। नेक्स्ट है आपका इफेक्ट ऑफ वाटर pollution on human, animal and plant। नेक्स्ट आपका वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। लास्ट वन इज स्टैंडर्ड ऑफ वाटर क्वालिटी। ये आपकी थर्ड यूनिट, ठीक है। इसमें कौन कौन से टॉपिक है, फर्स्ट वन है आपका इम्प्योरिटी ऑफ वाटर, सेकंड आपका सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, थर्ड वन इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, प्लांट एंड एनिमल, एंड नेक्स्ट वन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, एंड लास्ट वन इज क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ वाटर। इसका पहला टॉपिक है इम्प्योरिटी ऑफ वाटर, यानी वाटर पानी में अशुद्धियाँ। पानी में कई सारी अशुद्धियाँ रहती है, उसके बारे में हमें पढ़ना होगा, जैसे आर्सेनिक, कैट, ये सारी अशुद्धियाँ रहती हैं। कौन कौन सी अशुद्धियाँ रहती हैं, जैसे अशुद्धियाँ आपकी दो प्रकार की रहती है, एक स्थायी कठोरता और एक स्थायी कठोरता, अस्थायी और स्थायी। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इस वाले में। नेक्स्ट आता है सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन, यानी पानी को प्रदूषित करने के कारक कौन कौन से। नंबर 1
इंडस्ट्री से निकलने वाला हानिकारक पदार्थ को धोने पे जो पानी निकलता है, यानी इंडस्ट्री से जो हानिकारक पानी निकलता है वो नदियों में मिलना, घरों से और सीवेज से निकलने वाला गंदा पानी, ये सभी क्या करते हैं, वाटर को प्रदूषित करते हैं। ये क्या आपका थर्मल पावर प्लांट से जो आपका रेडियो एक्टिव पानी निकलता है वो डायरेक्ट नदियों में छोड़ दिया जाता है, वो भी क्या करता है, आपके पानी को पॉल्यूशन करता है। ठीक है, नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ वाटर पॉल्यूशन ऑन ह्यूमन हेल्थ, एनिमल एंड प्लांट। जैसे वाटर पॉल्यूशन के इफेक्ट हैं, अगर हम पानी पिएंगे, दूषित पानी का अगर हम सेवन करते हैं, पीते हैं, तो हमारे अंदर कई सारी बीमारियां जनरेट हो जाती हैं। वो क्या क्या बीमारियां हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। सेम आपका एनिमल और प्लांट। प्लांट को क्या है, दूषित जल अगर प्लांट को हम देंगे तो प्लांट आपका ग्रोथ नहीं कर पाएगा, एंड सेकेंड जो प्लांट में जो फूड आएंगे उसमें आपके हानिकारक तत्व ज़्यादा रहेंगे। नेक्स्ट है आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट। दूषित पानी को शुद्ध कैसे किया जा सकता है, ये है, इसमें हमें पढ़ना पड़ेगा, यानी जो आपका सीवेज वाला पानी रहता है उसे हम कैसे शुद्ध करते हैं। आपने देखा होगा सिटियों में जो नल से पानी आता है वो इन्हीं प्लांट के द्वारा आता है। इसमें भी कई सारे प्रोसेस होते हैं, वो पढ़ेंगे आगे। जैसे मैं इसका एक सिंपल आपको एग्जाम्पल बताता हूँ जो आप घर पे करके देख सकते हैं। एक गिलास आप पानी लेंगे, पानी में मिट्टी डालेंगे और उसे हिलाओगे तो आप देखोगे आपका पानी गंदा हो जाएगा। फिर क्या करोगे, एक बोतल में आप बालू, कोयला, ग्रास, कंक्रीट, ये सारी 3-4 लेयर बना दोगे। फिर आप ऊपर से पानी डालोगे और नीचे से पानी कलेक्ट करोगे तो वो पानी आपको प्योर फॉर्म में मिलेगा, क्योंकि इसके अंदर जो लेयर बनी है वो पानी में उपस्थित जो सॉइल के कण हैं, यानी मिट्टी के कण हैं, उन्हें क्या कर लेते हैं, रोक लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। क्वालिटी स्टैंडर्ड ऑफ वाटर ये आपका हर बार एग्जाम में पूछा जाता है, यानी आपकी 3 चीजें इसमें, WHO, ID एंड ICN। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ID IS इंडियन स्टैंडर्ड, ICMR इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च। यानी इन तीनों संस्थाओं के अनुसार पानी की वो क्वालिटी यानी स्टैंडर्ड क्या क्या होने चाहिए जिसे एक आदमी पी सकता है। ठीक है, जैसे पानी में मैग्नीशियम कितना होना चाहिए, ये WHO ने, इंडियन स्टैंडर्ड ने, ICMR ने आपका डिटेल में दे रखा है। बेसिकली ये किसी टेबल होती है कि हमारे लिए कौन कौन से तत्व जो लाभदायक है वो कितने होने चाहिए, और जो हानिकारक तत्व होते हैं जैसे मरकरी, कैडमियम, लेड, वो कितने कितने परसेंटेज होने चाहिए। इसकी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, ये आपकी 3 यूनिट है। चौथी यूनिट है आपकी सॉइल पॉल्यूशन। सॉइल पॉल्यूशन सॉइल पॉल्यूशन में क्या है, सेम वही आपके सोर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन। सोर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन फिर आपका ई वेस्ट आएगा, यानी इफेक्ट ई वेस्ट, टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट, एंड रिसाइक्लिंग। रिसाइक्लिंग एंड डिस्पोजल। ये आपकी चौथी यूनिट है, सॉइल पॉल्यूशन, रिदम पोल्यूशन। फर्स्ट वन सॉइल ऑफ सोर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, सेकंड वन इफेक्ट, थर्ड वन आपका ई वेस्ट, नेक्स्ट आपका टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट एंड डिस्पोजल। डिस्पोजल यानी रिसाइक्लिंग करना। पहला आपका सोर्स ऑफ सॉइल पॉल्यूशन, यानी सॉइल पॉल्यूशन कैसे होता है, घरों से जो कूड़ा करकट निकलता है उसके द्वारा आप एक जगह पे फेंक देते हो तो वहाँ पे आपकी मृदा क्या हो जाती है, फर्टाइल हो जाती है। एग्रीकल्चर में जो डिफरेंट आपके कीटनाशक दवाइयों का छिड़काव करके वहाँ की मृदा को यानी सॉइल को क्या कर देते हैं, दूषित कर देते हैं। कई सारे इसके पॉल्यूशन है, ई वेस्ट के द्वारा, कई सारे मेडिकल के द्वारा, हॉस्पिटल से जो वेस्टेज निकलता है वो आगे डिटेल में पड़ेगी। इफेक्ट क्या है, इफेक्ट वही अगर आपकी मृदा प्रदूषित हो जाएगी तो
आप खेती नहीं कर पाएंगे, वो अनुपजाऊ हो जाएगी, हेल्थी आपके फूड का डेवलपमेंट नहीं कर पाएंगे। ई वेस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ई वेस्ट की फुल फॉर्म रहती है इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। आपका जितना भी इलेक्ट्रॉनिक कचरा होता है वो आपका ई वेस्ट के अंतर्गत आता है। इसमें हमें पढ़ना होगा कि ई वेस्ट को कैसे डिस्पोजल करते हैं, वो आगे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका टाइप ऑफ सॉलिड वेस्ट। सॉलिड वेस्ट कितने प्रकार के हैं, जैसे नंबर बात करूँ मैं आपका घर से निकलने वाला कचरा, नंबर 2 हॉस्पिटल से निकलने वाला कचरा, नंबर 3 एनिमल और ह्यूमन के द्वारा निकलने वाला कचरा, नंबर 4 ई वेस्ट, नंबर 5 एग्रीकल्चर के द्वारा निकलने वाला कचरा जो किसानों की पराली उड़ाती है। नेक्स्ट है डिस्पोजल, यानी जो आपका सॉलिड वेस्ट होता है उसे आप डिस्पोजल कैसे कर सकते हैं, इसका एक एग्जाम्पल सुनिए। सभी धार्मिक स्थल देखे होंगे, आपने देखा होगा धार्मिक स्थलों पे फूलों की मालाएं अधिकतर चढ़ाई जाती है, फूल अधिकतर चढ़ाए जाते हैं कई बहुत सारी क्वांटिटी। और जो आपके बिजनेसमैन होते हैं उन फूलों को वो कलेक्ट करते हैं और फिर एक आपका जीव रहता है केंचुआ, केंचुओं के द्वारा उस फूलों को वो कंपोस्ट खाद में क्या कर देते हैं, परिवर्तित कर देते हैं। ये आपका किसमें आएगा, डिस्पोजल में आएगा। नेक्स्ट यूनिट है आपकी नॉइज पोल्यूशन। नॉइज पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन का सेम हुई सोर्स क्या रहते हैं इसमें, इफेक्ट, यूनिट ऑफ नॉइज, नॉइज, एंड कंट्रोल, कंट्रोल मेथड ऑफ नॉइज पोल्यूशन। सेफ्टी यूनिट है आपकी नॉइज पोल्यूशन। पहला यहाँ पे सोर्स क्या रहते हैं, लाउड स्पीकर, आपका ट्रैफिक जैम जो हॉर्न बजाते हैं, अजान जो मंदिरों में आपके लाउड स्पीकर रहते हैं वो बजाते हैं, वो सभी किसमें आ जाते हैं आपके सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। इफेक्ट क्या है, बहरापन आना, चिड़चिड़ापन होना, हेजिटेशन होना, ये सारे इफेक्ट आ जाएंगे और ह्यूमन हेल्थ पे। पहले ये आपको कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ नॉइज, ध्वनि की इकाई क्या रहती है, कमेंट में सभी मुझे इसका आंसर देना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जाएगा। नेक्स्ट है कंट्रोल मेथड ऑफ नॉइज पोल्यूशन, यानी नॉइज पोल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट वन है आपका कड़े नियम लगा के डिस्को वाहन जितने रहते हैं उन्हें बंद कर दिया जाए नाइट के बाद 10 बजे के बाद। सेकंड आपके जितने भी हाई स्पीकर लाउड स्पीकर है उन्हें बैन कर दिया जाए। और आपके ट्रैफिक, अगर आपका ट्रैफिक लगा हो तो वहाँ पे आपको हॉर्न नहीं बजाना चाहिए, आपको अपनी बाइक या जितने भी ऑटो व्हीकल्स हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए। ये आपके इसमें आएंगे कंट्रोल मेथड ऑफ नॉइज पोल्यूशन। 6 यूनिट है आपकी इन्वायरमेंट में, इन्वायरमेंट डिजीरेशन। इसमें बेसिकली हमें दो चीजें पढ़नी है, फर्स्ट वन है आपका एक्ट, सेकंड है आपका एनजीटी। एक्ट यानी गवर्नमेंट ने कुछ एनवायरनमेंट से रिलेटेड एक्ट बनाए हुए हैं, जैसे आज आपको कोई इंडस्ट्री आपको डेवलप करनी है तो वो आपके वातावरण को ज़्यादा दूषित न करे, उसमें कौन कौन से रूल्स होते हैं वो सभी आपको एक्ट में पढ़ने। सेकंड है आपका एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रस्ट। आपने दिल्ली में नाम सुना होगा, यदि कोई कंपनी वातावरण को दूषित करती है तो एनजीटी उसमें बैन लगा देती है या जुर्माना लगा देती है, वो सब हमें इसमें पढ़ना है। एंड लास्ट वन यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 6, impact of uses।
उसमें पहला आता है ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, नाइट्रोजन एसिड। ये आपकी लास्ट यूनिट है, सॉरी 7 यूनिट है आपकी लास्ट 7। इम्पैक्ट ऑफ यूजेस एनर्जी ऑन एनवायरनमेंट, यानी जो हम एनर्जी यूज करते हैं उसके द्वारा एनवायरनमेंट पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक, नंबर 1 है इसमें ग्लोबल वार्मिंग, ग्लेशियरों का पिघलना आपका ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसे है ग्रीन हाउस इफेक्ट, पृथ्वी के तापमान का लगातार गर्म होना या बढ़ना या इंक्रीज होना, वो आपका ग्रीन हाउस इफेक्ट है। बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग और ग्रीन हाउस इफेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड है। अगर पृथ्वी का टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो जाहिर सी बात है आपके जितने भी ग्लेशियर हैं वो धीरे धीरे पिघलेंगे। इसका एक लेटेस्ट एग्जाम्पल मैं आपको दूँ, अंटार्कटिका पे एक ग्लेशियर है जिसका नाम है A36। वो दिल्ली, उसका जो क्षेत्रफल है यानी एरिया है वो दिल्ली से बड़ा है। वो ग्लेशियर अभी टूटा है, वो किसकी वजह से? ग्रीन हाउस इफेक्ट की वजह से। आप जरा कल्पना करिए कि दिल्ली से भी बड़ा एक बर्फ का पहाड़। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एसिड रेन। एसिड रेन क्या रहती है? आपने देखा होगा आपके वाहन चलाते हो तो वाहनों के साइलेंसर से आपके सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड दो गैसें निकलती हैं। इनके जो सल्फर और नाइट्रोजन के जो कण हैं वातावरण में जाते हैं और जब पानी गिरता है यानी बारिश होती है तो वो कण आपके वाटर के साथ मिलकर उस पानी को एसिड बना देते हैं और वो एसिड एक रेन की फॉर्म में गिरते हैं, इसीलिए हम उसे एसिड रेन कहते हैं। ये आपका सिर्फ इंट्रोडक्शन है यानी सिलेबस का, और आगे की क्लास कंटिन्यूसली चलेगी। और आप आगे की क्लास कंटिन्यूसली देखना चाहते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद।